सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर कमाल की वीडियो। तो दोस्तों, आप लोगों ने वी लुकअप, एक्स लुकअप, मैच एंड इंडेक्स मैच जैसे फंक्शन आसानी से सीख लिए होंगे और आप इनका यूज भी कर रहे होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक ऐसा फंक्शन भी है जो इन सारे फंक्शन का काम अकेले ही कर सकता है? तो अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि अगर एक ऐसा फंक्शन है जो इन सारे फंक्शन का काम अकेले कर सकता है, तो इसके अंदर के आर्गुमेंट्स भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि वो इन तीन चार फंक्शन का काम अकेले कर रहे हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ तीन आर्गुमेंट्स है और इन्हीं तीन आर्गुमेंट्स की मदद से आप इन सारे वी लुकअप, एक्स लुकअप, मैच और इंडेक्स मैच फंक्शन का काम ले सकते हैं। और वो काम आपने कैसे लेना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मैं अपनी एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक्सेल की फाइल है एंड इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर कुछ डाटा मौजूद है पड़ा है। मैंने इस डाटा को ऐसे यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है एंड सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका नाम ऐसे डाटा सेलेक्ट कर लिया, ताकि हम रेंज जब भी सिलेक्ट करें मैं इस नाम को सिर्फ टाइप करूं एंड ये सारा डाटा खुद ही सिलेक्ट हो जाए, मुझे इस डाटा को सिलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल दे रखी हैं। इस फार्मूले को यूज़ करने के काफ़ी ज़्यादा अंदाज हैं बड़े, काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स हैं बड़े। तो उन स्टाइल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर तीन चार एग्जांपल्स रखी हुई हैं, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए अपनी फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। एंड यहाँ पर हम सिंपली यूज़ करने वाले हैं डी गेट फार्मूला। तो उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे डी गेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फार्मूला सजेशन में आ चुका है, टैब प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं फार्मूले के सिंटैक्स को। सिंटैक्स में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले सिंटैक्स में हमारे पास आता है डाटाबेस। डाटाबेस वो सारा डाटा होगा जिसमें से हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें से हम इस सेल्स आईडी की मदद से डाटा सेलेक्ट करने वाले हैं। वो सारा डाटाबेस हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली ये सारा डाटाबेस ये वाला है पड़ा। तो इसको सिलेक्ट करने के बेसिकली दो तीन तरीके हैं। पहला मेथड यही है पड़ा कि आप इसको मैनुअली सिलेक्ट करें। दूसरा मेथड ये है पड़ा कि आपने फर्स्ट सेल में आना है और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करना है एंड फिर राइट एरो की प्रेस करना है, तो ये डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। एंड थर्ड है पड़ा कि आप इसका नाम दे दें एंड इस नाम को यहाँ पर आप जैसे ही टाइप करेंगे DATA, जैसे मैंने डाटा इसका नाम दिया हुआ है, तो मैं जैसे डाटा टाइप करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सारा ही सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमने कॉमा प्रेस करना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है फील्ड का। तो फील्ड बेसिकली क्या होगी, फील्ड बेसिकली हमारा हमारे पास यहाँ पर नेम ऑफ सेल्समैन होगा, क्योंकि हम नेम ऑफ सेल्समैन को सर्च कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन से कॉलम पे है, इसको हम देखते हैं यहाँ पर कॉलम नंबर 2 पे है अपना ये। तो इस तरह अगर हम काउंटिंग करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये हमारा सेकंड कॉलम पे है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे एंड उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और ये पूछता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब वो चीज़ जिसकी मदद से हम फाइंड करें। जैसे हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी की मदद से फाइंड करें तो हम इसको एम्प्लॉय आईडी को सिर्फ सेलेक्ट नहीं करेंगे। वी लुकअप एंड एच लुकअप में हम सिर्फ उसकी एम्प्लॉय आईडी या फिर वो वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम हेडिंग्स मैच सेलेक्ट करेंगे। हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और फिर नीचे ड्रैग करके हम उस एम्प्लॉय आईडी को या फिर उस अपनी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है एंड सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, ये है सिंपल से तीन पैरामीटर इस फार्मूले के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्लॉय 205 है बड़ा, एम्प्लॉय आईडी 205 है बड़ी, तो इसके आगे नाम बड़ा है मनीष वर्मा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सही एग्जैक्ट नेम आ चुके हैं। तो अब हम यूज़ करते हैं एक दूसरा स्टाइल इसका। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वल टू टाइप करते हैं, यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं डी गेट, टैब प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर डाटाबेस दोबारा पूछ रहा है, तो डाटाबेस के लिए क्योंकि हमने उसका नाम सेट कर दिया है, तो यहाँ पर मैं सिंपली डाटा लिखूंगा। डाटा लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो डाटा है अपना सिलेक्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर मैं कॉमा प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर हम क्या करते थे, वी लुकअप में कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए या तो मैनुअली हम कॉलम बता देते हैं कि ये हमारा क्वांटिटी कौन से कॉलम पे है, कॉलम नंबर यहाँ पर अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है, तो यहाँ पर हम या तो इसको मैनुअली लिख सकते हैं 6 नंबर, या फिर हम मैच फंक्शन का यूज़ कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। और ऑप्शन क्या है बड़ा, हम सिंपली उसका वैल्यू का नेम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा QTY एंड सिंपली कॉमा प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने ना उसका कॉलम नेम लिखा है लाइक 2 3 4, और ना ही हमने मैच फंक्शन को यूज़ किया। हमने सिंपल उसका नाम लिख दिया QTY, जो कि उस कॉलम का नेम है, बड़ी हेडिंग नेम। कॉलम के हेडिंग नेम को लिखने के बाद क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, तो सिंपली हम क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आई है, एम्प्लॉय 203। तो यहाँ पर एम्प्लॉय 203 पर आए तो इसकी क्वांटिटी 25 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी बिल्कुल 25 है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही रिजल्ट आया है। इसका एक और मेथड भी है जो कि इससे भी ईजी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोबारा एक फार्मूला यहाँ पर वही लिखते हैं डी गेट, यहाँ पर डाटा को सिलेक्ट करते हैं। डाटा में हमने जो लिखा हुआ है डाटा नेम दिया हुआ वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फील्ड। अब पहले हमने क्या किया, पहले हमने सिंपली उसका कॉलम नेम लिखा, जैसे 2 था। उसके बाद हमने सिंपली उसका कॉलम नेम में
जो डिजिट थे, लाइक उसका प्रोडक्ट का जो टाइटल था वो हमने लिखा क्वांटिटी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सिंपली वो सेल सेलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर वो नेम लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पर रेट है तो ये सेल ही हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड सिंपली कॉमा प्रेस करके बाद क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि क्या ये ऐसे भी वर्क करता है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो जी हाँ, ये इस तरीके से भी वर्क करता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय 219 पर जाते हैं हम, यहाँ पर इसका रेट देखें 1850, तो यहाँ पर भी 1850 है, मतलब ये इस तरीके से भी वर्क करता है और ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसकी बजाय कि हम यहाँ पर कॉलम यहाँ पर लिखें या फिर हम यहाँ पर उसको क्वांटिटी नेम लिखें, यहाँ पर मिस्टेक्स हो सकती हैं हमसे। हम QTY जैसे हमारे पास यहाँ पर बड़ा नेम हो सकता है, नेम ऑफ सेल्समैन, तो यहाँ पर हम जैसे नेम ऑफ सेल्समैन लिखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे मिस्टेक्स हो सकती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पर उससे बेस्ट तरीका ये है पड़ा कि हम उस सेल को ही सिलेक्ट कर लें जिसके अंदर वो नेम लिखा हुआ है। अब हम इसका एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। और एग्जांपल हमारे पास क्या है पड़ी कि क्या हम इन दो वैल्यूज जैसे रेट और सेल्समैन, नेम ऑफ सेल्समैन, इन पूरे डाटा की मदद से इस बाकी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं जैसे प्रोडक्ट, सेल्स आईडी, क्वांटिटी। क्या हम एक ही फार्मूला यूज करके इन दोनों वैल्यूज की मदद से इन आगे वाली तीन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं? तो इसके लिए हम ट्राई करते हैं, इक्वल टू टाइप करते हैं, यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं डी कैट, टैब प्रेस करके इसको ओके करते हैं। डेटाबेस के लिए हमने नाम दिया हुआ है डाटा, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड कॉमा प्रेस करेंगे फील्ड। अब फील्ड में हमने क्या करना है, हमने आपको 3 तरीके बताए, उसमें से हम थर्ड तरीका यूज़ करेंगे कि वो उस सेल को ही सिलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर हमने नाम लिखा हुआ है एंड उसके बाद हमने क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। तो क्राइटेरिया में हम इस बार इस सारे को ही सिलेक्ट कर लेंगे, इन चारों सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमें ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो बिल्कुल सही इसने हमें रिजल्ट प्रोवाइड की है। अब रिजल्ट को हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें रेट 1650 है, नाम राजीव गुप्ता है और इसने प्रोडक्ट डेयरी मिल्क दिए और यहाँ पर प्रोडक्ट भी डेयरी मिल्क है, तो बिल्कुल सही आंसर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे ड्रैग करके ट्राई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, जो वैल्यूज चेंज नहीं होने वाली उनको फिक्स कर लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर क्राइटेरिया चेंज नहीं होने वाला, तो यहाँ पर हम इस क्राइटेरिया को फिक्स कर लेते हैं F4 के साथ। दोनों साइड पे यहाँ पर क्राइटेरिया को हमने फिक्स कर लिया है। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी ये चेंज हो जाएगी क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप जाएगी तो ये सेल्स आईडी बन जाएगी, तो यहाँ पर इसने चेंज होना है। और डाटा यहाँ पर फिक्स रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर डाटाबेस का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली एंटर प्रेस कर देते हैं एंड इसको हम सिंपली ड्रैग कर देते हैं। तो ड्रैग करने के बाद अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने हमें मजीद वैल्यूज भी फाइंड करके दी हैं। हम इनको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्रॉस चेक करें तो नाम इसका है राजीव गुप्ता, ठीक है पड़ा। उसके बाद डेयरी मिल्क है, बिल्कुल सही है पड़ा। उसके बाद 1650 का रेट है, बिल्कुल सही। और क्वांटिटी 160, यहाँ पर भी बिल्कुल 160 ही लिखा हुआ है। तो देखा यहाँ पर दोस्तों आपने, वी लुकअप और एक्स लुकअप इतने बड़े बड़े फार्मूले हैं, उनके अंदर हमें मैच फंक्शन का भी यूज करना पड़ता है, तो उससे काफी ज्यादा आसान फार्मूला है ये वाला। और इस फार्मूले को हम और भी काफी ज्यादा अच्छे अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके काफी ज्यादा और भी यूजेस हैं पड़े। अगर आपने वो यूजेस भी सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उन पर एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो आपको बनाकर आपके लिए लाऊंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।